जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे यूरोप का पुनर्जागरण एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। फिर से जागना 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीतिक स्तर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिए। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण: व्यापार और नगरों का विकास। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्यिक व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता, संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग का कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया। इस प्रकार व्यापारी वर्ग के छत्र छाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। व्यापार के विकास से नए नए शहर बसे। इन शहरों में व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों के व्यापारी आते थे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था। विचारों के आदान प्रदान से जनसाधारण का बौद्धिक विकास हुआ। पूरब से संपर्क। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अरब वाले एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को भी फैला रखे थे। अरबों से संपर्क के कारण पश्चिम वालों को भी लाभ हुआ। मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा। अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने पंडित पंथ परंपरा चलाई। इसमें प्राचीनता और प्रामाणिकतावाद की प्रधानता थी। प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया। इस विचार पद्धति में अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। कागज और तथा मुद्रण कला का आविष्कार। पुनर्जागरण
को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का योगदान महत्वपूर्ण था। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ साधारण लोगों तक पहुंचने लगा। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के कृतित्व से अवगत होने लगे। उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। मंगोल सम्राट कुबलई खां का दरबार पूरब और पश्चिम के विद्वानों का मिलन स्थल था। उसका दरबार देश विदेश के विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों से भरा रहता था। इन विद्वानों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय से ज्ञान विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली। यूरोप के यात्रियों ने गन पाउडर, कागज और जहाजी का कंपास की निर्माण विधि सीखकर अपने देश में इनके प्रयोग का प्रयत्न किया। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में वाहन का काम किया।